डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि चैप्टर पॉलिनोमियल से है और ये क्लास 10th के लिए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तो जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अगर हम जीरोस की बात करें तो ऐसे वैल्यूज जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऐसे ऐसे वैल्यूज जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे पुट करने पे, ठीक है। एक्स का ऐसा वैल्यू जो हम एक्स में पुट करेंगे और ये पूरा पॉलिनोमियल जो है ये जीरो बन जाएगा, तो वो इसके जीरोस हुए। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रूट्स भी कहलाते हैं और सोल्यूशन भी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट सबसे पहले देखते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट जो एक्स के सामने बिल्कुल यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है, 2, तो ये एक्स का कोफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे 1 है, तो 1 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच की रिलेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। और ये सॉल्व कैसे होगी? यूजिंग फैक्टराइजेशन, या इन अदर वर्ड्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हम कैसे करते हैं? हम पहले जो एंड पे ये दो एक्सट्रीम्स है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे सामने 1 है, 8 1 जा 8। अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जो स्प्लिट करने वाले नंबर्स हैं उनका प्लस या माइनस तो -2x होना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई जो है वो 8 होना चाहिए। अगर आप माइनस या प्लस करोगे उनको तो -2x आना चाहिए, -2 आना चाहिए, x तो छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है। और अगर हम प्लस करें, अगर हम इंटू करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? देखो, 4 इंटू 2 8 होता है और 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 होता है। अब अगर -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया इसको। इसके बाद क्या करेंगे? यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? +2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ पे जो हमारी जीरोस हैं ये और ये, इसके बदले एक ही आएगा, x माइनस 4, और ये यहाँ पे x प्लस 2 बचा तो x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो अभी जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये तो एंड में क्या बनने वाला है? जीरो ही बनने वाला, बिकॉज हम इसके जीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं। जब x का वैल्यू आएगा तो ये सारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। तो हम क्या यहाँ पे बोलेंगे? हम बोलेंगे इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम ऐसे लिखें आइदर, हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं कि x माइनस 4 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि x जो है इस 4 को इधर ले आओ ट्रांसपोज करके, तो ये बनेगा +4। और अब इस 2 को भी ट्रांसपोज करो तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो जीरो जो हमारे हैं, जो हमारे जीरोस आए, जीरोस हैं 4, -2। तो ये है हमारे जीरोस। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच की जो है ना वो रिलेशन हमें चेक करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? चलिए यहां से देखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं दो टाइप्स के रिलेशन होते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर होता है?
माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, 4 प्लस माइनस 2, तो ये आएगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। यहां से तो 2 आ गया, ठीक है। अब यहां से कितना आएगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स वाली टर्म ये वाली टर्म है, ठीक है, ये तो एक्स है, इसके सामने कोफिशिएंट इसका 2 है, और ये एक्स स्क्वायर है, इसके सामने कोफिशिएंट इसका 1 है, तो नीचे लिखते हैं माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, फिर वहां पे कितना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था माइनस टू, ठीक है, माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो +2 बनेगा, 2/1 कितना होता है, 2 ही होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आया और राइट हैंड साइड में भी 2 आया, तो हमें ये पता चल रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि सम ऑफ जीरोस जो है वो ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं, यहां से हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा, अगर एक जीरो आप अल्फा रखोगे दूसरा बीटा रखोगे, ठीक है, ऊपर भी रख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो कितनी है, -8, तो लिखते हैं कांस्टेंट टर्म के बदले सबसे पहले दो साइड्स कर लेते हैं, ठीक है, दो साइड्स कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जो हमारे जीरोस आए वो क्या आए, एक आया -2, दूसरा आया 4, या 4 इंटू -2, 4 इंटू 2 कितना हुआ, -8 हो गया। अब ये कांस्टेंट टर्म किसके बराबर, -8 के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है उधर, ठीक है, वो -8 है। अब यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच की रिलेशन जो है वो वेरीफाई होगी। अब इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो कि है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। सेम मेथड यूज करेंगे। अब पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि सम अगर इसको करोगे या उन दो नंबर्स का सम या सब्ट्रैक्शन, वो किसके बराबर आना चाहिए, -4 के बराबर आना चाहिए। लेकिन उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, -2 और -2 करके, प्रोडक्ट तो 4 आ गया और सम कितना आया, -4। तो इधर लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। इधर कॉमन क्या लेंगे, 2s कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा, इधर क्या बचेगा, 2s बचेगा, -1 इधर बचेगा क्योंकि 2s तो बाहर आ गया। अब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये +2s बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। तो इन दो के बदले एक ही लेते हैं, 2s -1 इनटू, यहाँ पे भी तो 2s -1 ही है, ठीक है। तो टोटल में हमारे ये जो हमारे जीरोस है, इससे सारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने इधर क्या लिख दिया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आइदर हम लिखेंगे, आइदर 2s -1 इज इक्वल टू 0, और फिर सेम यही लिखेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो 2s कितना आएगा, ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, s कितना आएगा, 1/2, और यहाँ पे भी तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हमारे जीरोस आ गए। अब देखते हैं रिलेशनशिप
between zeros and coefficients। ठीक है, अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ जीरोस, अब सम ऑफ जीरोस के बदले आप अल्फा प्लस बीटा भी रख सकते हो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम अल्फा कितना आया था 1/2, बीटा भी कितना आया था 1/2, तो इधर भी 1/2 आएगा प्लस 1/2, और आधा कितना होता है? 1 होता है, तो इसके बदले 1 आएगा। ठीक है, यहां से देखते हैं माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे अभी तो एस है, हम एस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अभी एक्स नहीं है तो एस लिखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इधर लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे बताओ एस जो है, एस के सामने कोफिशिएंट कितना है? -4 है, और जो एस स्क्वायर है उसके सामने कोफिशिएंट कितना है? 4 है, तो -4। देखो, अब ये फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद अंदर बचेगा -4 जो कि कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय 4। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो +4 डिवाइडेड बाय +4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो क्या बोलने से रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गई। इसके बाद फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या हमारे आए 1/2, और बीटा भी कितना था दूसरा जो जीरो था वो भी कितना था 1/2। 1/2 कितना होता है? 1/4 होता है। अब जो वहां पे कांस्टेंट टर्म हमारी है वो 1 है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो हमें यहां से पता चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद अब आते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए 6x² -3 -7x। ठीक है, अब सबसे पहले इसको इधर लाते हैं और इसको वापस इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा 6x² -7x -3। ठीक है, अभी देखो ये 6 इंटू 3 करना है। सबसे पहले 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। अब इस 7 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि स्प्लिटिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 18 आ जाए और उनका सम या सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो कैसे होगा? देखो 9 इंटू 2 18 होता है, तो 9 माइनस 2 7 भी होता है, या -9 प्लस 2 करेंगे तो 6x² -9x प्लस 2x -3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा? देखो एक तो 3 कॉमन आएगा और यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, यहाँ से क्या बचेगा? 3x तो कॉमन आ गया, अब यहाँ पे अंदर बचेगा खाली 3 प्लस, देखो 2x माइनस 3 है, इधर भी पूरा 2x माइनस 3 है और इनमें से कोई कॉमन भी नहीं आएगा 1 के बगैर, तो 1 ही कॉमन निकालेंगे, 2x माइनस 3 ऐसे लिख देते हैं। तो हमारे जो जीरोस आए 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। अब यहां से देखते हैं, देखिए अब हम लिखते हैं इसको किसके बराबर? 0 के बराबर। तो हम लिखते हैं आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए 2x कितना आएगा? 3 आएगा। x कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे बताइए 3x किसके बराबर आया? -1 के बराबर। x कितना आया? -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास ये दो जीरोस आ गए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए किसके बराबर होता है? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वो किसके बराबर होता है? माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस के बदले अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हो। तो जीरोस हमारे यहाँ पे है, ठीक है। जीरोस क्या आए, 3/2 प्लस -1/3। तो इनको इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3/2 -1/3। अब इन दो का एलसीएम आप 6 ले सकते हो। 2 3 आर 6, 3 3 आर 9। आपको आई होप कि आपको ये आता होगा एलसीएम से। 3 2 आर 6, 2 1 आर 2। तो ये आएगा 7/6, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं इस साइड, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, -3 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हो गई, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ पे -7x है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को फिर से इधर लिख दिया था फिर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आया -7 इधर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बदले -7 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। तो लिखते हैं 6 विच इज इक्वल टू +7 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। उसके बाद ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है। किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखते हैं जो हमारे जीरोस हैं वो कितने थे, क्या क्या थे, 3/2 इंटू -1/3। तो कितने क्या है ये टोटल में, 3 1 -3 ही होगा, 3 2 आर 6, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, देखते हैं। कांस्टेंट टर्म जो थी वो -3 थी। कांस्टेंट टर्म कितनी थी, -3, बिल्कुल। कांस्टेंट टर्म थी -3, -3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। तो दोनों साइड से ये बराबर आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इसके 3 पार्ट्स अभी कंप्लीट होते हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम अभी 3 ही पार्ट्स सॉल्व करते हैं, और जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स बचे हैं इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।